किस फैसले की गल करिए तू? किस फैसले की गल? हुण मैं तुहाडे नाल इस घर च एक पल भी नहीं रहांगी। ओए नन्नी, ओए नन्नी, ओए गल सुन, नन्नी, नन्नी बात तो सुन, नन्नी मैं कहता मेरी बात सुन, नन्नी गल तो सुन। कोई गल नहीं सुननी मैंने। अरे नन्नी बात तो सुन, क्या हो गया तुझे? चलो उठो। निमी की होया पुत्र? बीजी इस घर च ना शैतान बसते इंसान नहीं। मेरी कुड़ी नू खतरा है यहाँ पे। मैं नहीं रहूंगी इतने। तुसी भी चलो मेरे नाल। तुझे जाना है ना तो तू जा, अपनी बेटी नू भी साथ ले जा, लेकिन सुरभि थे रहेगी मेरे पास। चल हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ मैं कहता हूं। क्यों कैसे रुकती है ये यहाँ? निमी क्या पागल हो गई क्या? अरे निम्मी मेरी बात तो सुन, निम्मी रुको से। तुम दोनों इतने ही रुको, मैं अभी आई। लेकिन माँ, मम्मी। निम्मी, निम्मी मेरी बात तो सुन तू। अरे क्या हो गया तुझे? चल मान लिया तू जो कह रही है सही है, लेकिन फिर भी मट्टी डाल, भूल जा से, गलतियों के माफ कर दे मुझे। माफ कर दूं? कितनी बार माफ करूं? जिंदगी भर माफी तो करती आई हूँ, फिर से एक गलती नहीं दोहराऊंगी मैं भी एक बार कह देता हूँ, सुरभि घर छोड़कर नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाने दोगे? मैं भी देखती हूँ, रोक सकती हो तो रोक लो। सुरभि मेरे नाल जाएगी। निमी पुत्र की होया? कोई दसेगा मैनू होया की है? वो होना की है, वो इसको ना फिर से दौरा पड़ गया है। तुसी तो पहली बार देख रहे हो ना, हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब ये घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है हमें। अक्सर ऐसा नाटक करके घर में तबाही मचाए रखती है, जब देखो तब मनहूस कहीं की। तो इधर मैनू दस पुत्र की होया? क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? इतनी आई थी, ये सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी, सोचा था कि हमेशा हमेशा के लिए उस साया से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नहीं बीजी, मैं गलत थी। वो साया क्या, उससे बड़ा साया ये साया है, इस घर में बैठा हुआ है, जो बाप नहीं दुश्मन है मेरी बच्ची था। पागल है क्या ये? पागल थी मैं, जो ये सोच रही थी कि बाहर वालों से मैंने सोन मैंने बचाना है, लेकिन बाहर वाले उसे क्या करेंगे जो अपना बाप ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसका बाप इस कार्य में बैठा है, अपनों के बीच अपनों का भेस बनाकर। निम्मी क्या बकवास कर रही है? क्या बोले जा रही है अपने पति के बारे में? पीछे को मालूम है इस आदमी ने किया है। किसी आदमी ने पैसे दिए थे मेरी बेटी को अगवा कराने के लिए। ये बाप नहीं जल्लाद है। पूरी जिंदगी मैनू और मेरी बेटी नू नफरत की आंखों से देखते दोनों ने, इन्हें दुख दिए ना रुलाया, सब सहती रही, लेकिन ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी फिर से अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करेगा। इतनी नफरत, एक बार भी उसकी मासूमियत पे तरस नहीं आया मुझे कभी ऐसे करते हुए देखा तूने? इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है तू। अरे बोलने से पहले सोच तो लिया होता। मोदी, मम्मी इतना गुस्सा क्यों है और ऐसे क्यों लड़ते हैं पापा के साथ? पापा जी भी तो लड़ रहे हैं ना माँ के साथ। पापा बहुत अच्छे हैं। तुम सुनो, मम्मी ही है अभी उन पे चिल्लाती रहती है। नहीं छोटी, माँ बहुत अच्छी है। पापा जी ने कुछ कह दिया होगा माँ को। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखकर खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि ये सब किया दिया तो हटा है। की लगा मैनू पता नहीं चलेगा? हाँ? तो मोदी, जबकि दोनों अच्छे हैं तो लड़ाई क्यों करते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों लड़ते हैं? काश मैं भी माँ या पापा जी की जगह होती, फिर समझ पाती
और तेनू भी समझा सकती। सुमुदी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों भी मम्मी पापा के जैसे लड़ाई करें? हाँ छोटी, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि माँ और पापा जी क्यों लड़ रहे हैं, और लड़ाई खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो चलो दीदी, आप मम्मी बन जाइए, मैं पापा। हाँ। मम्मी, तू हमेशा देर करती है टिफिन देने में। तेरी वजह से सुरभि रोज लेट हो जाती है स्कूल जाने में। तू बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है सुरभि से। शक तो मैंने उसी वक्त हो गया था जब मैंने सोमनू उस गड्डी से निकाला था। चेहरा देखा था तुम्हारा, खुशी तो थी नहीं, रंग कैसे उड़ गया था सब देखा था मैंने। तो रब्बी महल जो सही समय पे उसने मैंने सोमन के पास भेज दिया, वरना तुझे तो पता नहीं क्या करते थे उस दिन। आज तुम सौम्या को स्कूल क्यों नहीं ले जाते? उसका भी तो मन करता है स्कूल जाने का, पढ़ाई लिखाई करने का। कभी अपने कंधे पे बिठाकर ब्रश करवाया उसे, कभी घुमाने ले गए उसे, आइसक्रीम भी नहीं खिलवाई उसे। तुम भी तो सुरभि को अपने पास नहीं सुलाते। उसे मन नहीं करता होगा लोरी सुनने का। किचन में तो अपने पास बिठाती ही नहीं हो, सिर्फ सौम्या को अपने पास रखती हो। और तुमने तो सुरभि को थप्पड़ भी मारा था। तुम तो बहुत बुरी माँ हो। अच्छा ठीक है, मैं आज से अच्छी माँ और तुम आज से अच्छे पापा। ये माँ सुरभि को अपने साथ खिलाएगी, सुलाएगी और कभी भी नहीं मारेगी। आज से पापा भी सौम्या को बहुत प्यार करेंगे, उसे स्कूल ले जाएंगे और उसके साथ खेलेंगे भी। अच्छा आइडिया है ना? अब रोज सब अच्छा होएगा, बहुत मजा आएगा, है ना दीदी? हाँ। मैनू जो सही लगा क्या मैंने। अच्छा सही लगा तो मैनू भी दसो ना की सही लगा। बच्ची नु अगवा करवाया वो ठीक था? हाँ? बच्ची नु इतनी नफरत दी वो ठीक था? बच्ची नु मारने की कोशिश की वो ठीक था? मैनू दसो तो ठीक क्या था, दसो मैनू। ओए निम्मी, और की कर सकते थे हम? जब घर के आंगन में घास फूस पैदा हो जाए तो साफ भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। घास फूस, घास फूस, मेरी बच्ची तो घास फूस लगती है। इन लोगों को मेरी बच्ची घास फूस लगती है, घास फूस लगती है। मैंने तो रहना ही नहीं जहाँ पे मेरी बेटी और मेरी कोई कदर ही ना हो। नहीं रहना मैंने। कहाँ जाएगी? हैं? घर छोड़कर जाएगी तू? अरे कहाँ जाएगी? क्या कमाएगी तू? अरे क्या खाएगी? बेटी को क्या खिलाएगी तू? बहन जी, अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाने की जगह ना समझाओ इसे। जब कोई ब्याही बेटी ससुराल छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाती है ना, तो गले में कांटे की तरह चुभती है जिंदगी भर। बहन जी, आप जैसे लोग अपनी बेटियों को घास फूस और गले का कांटा समझते हैं। अरे मेरी बेटी तो मेरा गुरूर है, चाय नहीं है मेरी। हाँ, मैं सबने दिखा दूंगी कि मैं कल ही एक माँ कल ही दोनों बच्चे दो पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। मैंने तुम्हारे सहारे या पैसे की कोई लोड़ नहीं है, समझे जी? और ना ही है मेरी बच्ची नु इस तरह से बाप दी। नन्ही, आखिरी बार कह देता हूँ, इसके बाद नहीं कहूंगा मैं। सुरभि ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, कान खोल के सुन लो। जाऊंगी तो अपनी दोनों बेटियों के साथ जाऊंगी। कैसे ले जाएगी तू? कोई कितने नहीं जाएगा। ये घर मैंने लिया है किराए पे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो मनिंदर है। क्यों जी? असी क्यों जाइए? साडा की कसूर है? ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने अपशकुनी पैदा की है, उसने जन्म दिया है ना उसे, तो हम क्यों भुगते हैं? जिन लोगों के दिलों में अपनी बेटी के लिए इतना जहर भरा है, जो लोग उसे इंसान ही नहीं समझते, घास फूस समझते,
उन लोगों के नाल मैंने रहना ही नहीं है और नहीं कोई रिश्ता रखना है। मैनू तलाक चाहिए। निमी, पुत्र, ऐसा नहीं बोलते। देख, ठंडे दिमाग से काम कर। अच्छा, अपन कल सवेरे बात करेंगे पुत्र। अच्छा, अंदर चल, चल अच्छा मेरे बच्चे शोर। ठीक कह रही है तू, ले ले तलाक, यही एक रास्ता बचा है अब। अगर तू तलाक ले लेगी ना तो घर में बिल्कुल चंगा हो जाएगा, सब शांति आ जाएगी। तेन मेरी सोने में तो कुछ नहीं बोलेगी। चल पुत्र अंदर चल, चल। पागल हो गई है ये। बीजी देखो कैसे दोनों हाथ पकड़ के सो गई। एक जाने दोनों, और वो आदमी मेरे दोनों बच्चों को अलग करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पीछे, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी पीछे। सो गया पुत्र, उठा के उनको सुला देते। आ जाओ। पीछे तुझे तो मेरे नाल हो ना। हाँ पुत्र, हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे जो सही लगे ना पुत्र तो वही कर, बस। हाँ। इस सारे कांड से एक तो फायदा हो गया पुत्र, उसने सामने से ही तलाक मांग लिया। चंगा मौका है पुत्र, दे दे तलाक, सारे झंझटों से ना छुटकारा मिल जाना है हमें। और उस मनहूस के जाते ही एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। और मैं तेरा दूसरा ब्याह करा दूंगी, अभी तेरी उम्र ही क्या है।